Good afternoon, beta. Am I audible? Hello. ओके, तो ऐसा करते हैं क्योंकि कुछ लोग तो लेट से ज्वाइन करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट सम प्रॉब्लम्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना। तो मैं कुछ एक प्रॉब्लम दूंगा, उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पे ही स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश करिए, ठीक है। और फिर जो है बाय द टाइम रिमेनिंग strength will join and then we'll continue the cube root of unity and nth root of unity. किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड? तो you are allowed to ask, you can unmute and ask if you have any query. Hello. हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, बोलो। सर वैसे तो कोई डाउट नहीं है सर, बस मुझे ये कहना था कि सर टेस्ट का हमारा जो सिलेबस आता है सर, वो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस आता है। सर इफ यू कुड प्लीज स्पेसिफाई कि कौन से टॉपिक तक सेट्स, तो जैसे मैं लास्ट टाइम इंजेक्टिविटी तक आया था, तो सर इस बार क्या मॉड्यूलस तक आएगा? हाँ, मॉड्यूलस आएगा, इनइक्वालिटी आएगी, जिंट वगैरह भी हो सकता है, और लीनियर इनइक्वालिटी, मतलब वो अभी तक जो भी कराया गया एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर वो सारा आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले तक का सारा आएगा। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो उसमें पीएमआई नहीं होगा, बट अदरवाइज एवरीथिंग विल बी देयर। ओके सर। बट प्रॉब्ली दिस विल बी द लास्ट टेस्ट, देन अगला जो टेस्ट होगा उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और उसके अंदर मॉड्यूलस होगा, जिंट होगा, डोमेन रेंज की प्रॉब्लम्स होंगी, और क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लॉग हो सकता है थोड़ा बहुत, बट मेजरली ये सब होगा। और उसके बाद फिर लॉगरिथम का और एक्सपोनेंशियल लॉग का एक अलग टेस्ट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग टेस्ट होगा, क्योंकि अब इसके बाद जो है मिक्स टेस्ट खत्म हो जाएंगे, अब टॉपिक वाइज टेस्ट पे आ जाएंगे। अभी तक पीछे का पूरा कवर करते हुए टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा कि जो रेगुलर रूटीन टेस्ट होगा वो टॉपिक वाइज होगा, और मॉड्यूल टेस्ट जो होगा वो मिक्स्ड होगा, ऐसा। ओके सर। सो एक्चुअली सिलेबस समझ नहीं आता जब सर जितेंद्र सर ना सिर्फ सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस लिखते हैं, तो सर थोड़ा कंफ्यूजन था। थैंक यू। सेट रिलेशन फंक्शन लिखने का मतलब है कि एवरीथिंग अभी तक जो कराया गया सब कुछ होगा उसमें, ये समझ लो आप। ओके सर। ठीक, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट निकालने का पूरा प्रोसीजर तो आपको पता ही है, बहुत डिटेल में दो बार डिस्कस हो चुका है। उसका जो शॉर्टकट मेथड है उसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि शॉर्टकट मेथड क्या था। मान लो अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आइटा बी है, मान लो उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो जेड नॉट का, तो हम उस जेड नॉट जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसके इमेजिनरी पार्ट का हाफ, मतलब b/2 को कंसीडर करते हैं और उसके दो फैक्टर करते हैं। फैक्टराइज b/2 into 2 factor x and y such that the square difference of the square of x and y, x square minus y square, becomes real part of z naught, that is a। और फिर जैसे हमें x और y की वैल्यूज मिल गई यहां से, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं कि भाई जो a प्लस आयोटा b है या जेड नॉट जो है वो बेसिकली क्या होगा, जेड नॉट, अगर जेड नॉट का स्क्वायर रूट है x प्लस आयोटा y, तो जेड नॉट क्या है, रूट ऑफ जेड नॉट इज x प्लस आइटा y, है ना। तो वहां से हमने बोला कि a प्लस आइटा बी या जो जेड नॉट है वो x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर है, एंड देयरफॉर रूट ले लेंगे। a प्लस आइटा बी अगर x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर है तो रूट ऑफ a प्लस आइटा बी प्लस माइनस x प्लस आइटा y हो जाएगा। तो बिकॉज x मिल गया, y मिल गया, तो यहाँ से प्लस माइनस करके दो आंसर मिल जाएंगे। दिस इज व्हाट द एल्गोरिदम बोल दो, या सीक्वेंस ऑफ सिक्वेंशियल अप्रोच, कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट तक आइडेंटिफाई करेंगे, पहुंचेंगे। बट अगर आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो नोन एंगल है, नोन एंगल मतलब 0, π/4, π/6, मतलब 0, 30, 60, 90, 120,
या इसके मल्टीपल के फॉर्म में। ऐसे एंगल को नोन एंगल बोलते हैं, क्योंकि आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो है साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कॉसेकेंट की वैल्यू इन एंगल्स के लिए आपको पता है, 0 के लिए पता है, 30 के लिए पता है, 45 के लिए पता है, 60 के लिए पता है, 90 के लिए पता है, और फिर इनके मल्टीपल्स और सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के लिए पता होती है। तो अगर ऐसे नोन एंगल्स अगर हैं, आर्ग्यूमेंट में नोन एंगल है, तो हम एक दूसरे तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका एक जनरल वे है, ठीक है। जैसे मान लो जेड नॉट जो तुम्हारा है वो ए प्लस आइटा भी है, तो इसको आप पहले क्या करो, पोलर फॉर्म में ले जाओ, राइट इट एज ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। मतलब पहला स्टेप क्या बोला, पहला स्टेप बोला एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, दैट इज एक्सप्रेस जेड नॉट इन पोलर फॉर्म या मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। अब इसके बाद क्या करो, एंड देन दूसरा स्टेप है कि जो ये थीटा है ना, इसको जनरल कन्वर्ट आर्ग्यूमेंट टू जनरल आर्ग्यूमेंट। जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होता है जी, जनरल आर्ग्यूमेंट होता है जब आप आर्ग्यूमेंट में 2k पाई ऐड कर देते हो। मतलब आप जेड नॉट को आप लिखो r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई, एंड देन तीसरा स्टेप एंड लास्ट स्टेप है, यहां पर k क्या है, k इज एनी इंटीजर, k कैन बी एनी इंटीजर, तो k को हम जो चाहे वो इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। तीसरा स्टेप है फाइंड जो भी चाहिए, जेड नॉट का पावर हाफ, स्क्वायर रूट ऑफ जेड नॉट चाहिए, तो जेड नॉट की पावर हाफ कर दो, हाफ ही नहीं, आपको क्यूब रूट निकालना है तो पावर 1/3 कर दो, फोर्थ रूट निकाला पावर, जो कोई भी nth रूट भी निकालना है ना तो पावर 1/n कर दो, तो 1/n कर दो, तो आ जाएगा r की पावर 1/n इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा बाय n प्लस 2k पाई बाय n, एंड देन मतलब this will give you nth root of any complex number, nth root of z0, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, k की वैल्यू देंगे, k की वैल्यू देंगे 0, k की वैल्यू देंगे 1, k की वैल्यू देंगे 2, ऐसे k की वैल्यू कहां तक देंगे, तो n देंगे तो 2 पाई प्लस थीटा बाई n वाला फॉर्म आ जाएगा, मतलब रिपीट हो जाएगा पहला वाला, तो k की वैल्यू n-1 तक देंगे, तो k वैल्यू 0 देंगे तो आपको एक नंबर मिलेगी, मतलब फर्स्ट रूट मिलेगा z1, 1 देंगे तो मतलब z0, फिर z1, फिर z2, ऐसे करके zn-1, तो दीज आर दी, सो वी गेट nth रूट ऑफ z0। मतलब अगर हम n की वैल्यू 2 बोलते हैं तो 2 स्क्वायर रूट्स मिल जाएंगे, n की वैल्यू 3 बोलते हैं 3 क्यूब रूट्स मिल जाएंगे, n की वैल्यू 4 देंगे 4 फोर्थ रूट्स मिल जाएंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। मान लो आपसे पूछा गया कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, रूट ऑफ आयोटा, तो हमने बोला इसको कि ये क्वेश्चन है पहला, रूट ऑफ आयोटा, दूसरा भी ले लेते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये दोनों का निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो अब मैंने पहली नंबर की बात करी, फर्स्ट पार्ट, आयोटा को क्या लिखते हैं हम, तो आयोटा को हम लोग लिखते हैं ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 है। फिर इसको जनरल फॉर्म में, आर्ग्यूमेंट में, जनरल आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में ले जाएंगे, जिसको लिखेंगे ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2k पाई, और फिर क्या करेंगे, अब हम रूट आयोटा लिखने जा रहे हैं, रूट आयोटा लिखने जाएंगे तो आएगा ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2k पाई, और टोटल का पावर हाफ हो जाएगा, तो हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हाफ मल्टीप्लाई करके फाइनली लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, पाई बाई 4, यहाँ पर k पाई आ जाएगा, इजंट इट, यहाँ पर पाई बाई 4 हो जाएगा और 2k पाई बाई 2 हो जाएगा।
मतलब ये आ गया तुम्हारा e रेज़ टू द पावर आयोटा k पाई प्लस पाई बाई 4। अब k की वैल्यू दो, k की वैल्यू क्या क्या देंगे, तो आप k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 देंगे तो आएगा e की पावर आयोटा पाई बाई 4, दिस इज 1 स्क्वायर रूट। और अगर k की वैल्यू 1 देंगे तो आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4, तो e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाई 4। अगर k की वैल्यू 2 देंगे, इंटरेस्टिंग है देखो, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, e टू द पावर आयोटा 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 2 पाई तो हटा ही दो, तो ये पहला वाला वापस आ जाएगा। अगर k की वैल्यू 3 देंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर आयोटा 3 पाई प्लस पाई बाई 4, तो एक्चुअली 2 पाई प्लस पाई बाई 4, ये दूसरा वाला रिपीट हो जाएगा। मतलब अगर इस वाले को आप बोल रहे हो जेड नॉट या अल्फा नॉट, तो इसको बोल रहे हो अल्फा 1, फिर ये अल्फा नॉट फिर से आ गया, फिर ये अल्फा 1 फिर से आ गया, मतलब दो ही स्क्वायर रूट आएंगे, अल्फा नॉट एंड अल्फा 1, और यही रिपीट होते रहेंगे। आप के की कोई भी इंटीजर वैल्यू दे दो, और होना भी चाहिए क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 स्क्वायर रूट होंगे, ठीक है। इसी तरह से इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, ये √3 आया था बेटा, √3 आया था। हाँ जी, इसका ये कैलकुलेट करके बताओ इस मेथड से, क्या लिखोगे? प्रोसीजर क्लियर है ना, समझ में आ गया सबको? जरा एक बार बता दो। मुझे लास्ट स्टेप नहीं क्लियर हुआ। लास्ट स्टेप नहीं क्लियर हुआ मतलब क्या? अरे nth रूट सर निकालना आपने है, एंड में nth रूट निकालना है तो 1/n पावर रेज करेंगे हम, जेड नॉट की पावर 1/n कर दिया। सेकेंड स्टेप में जेड नॉट निकाला और तीसरे स्टेप में जेड नॉट की पावर 1/n कर दिया। जैसे स्क्वायर रूट निकालना होगा तो जेड नॉट की पावर हाफ कर देंगे, क्यूब रूट निकालना होगा तो जेड नॉट की पावर 1/3 कर देंगे, फोर्थ रूट निकालना होगा तो जेड नॉट की पावर 1/4 कर देंगे, दैट्स इट। हाँ जी सर, अभी यस अभी क्लियर है? यस सर, ठीक है। हाँ जी। तो एक्चुअली देखो तो रूट आयटा क्या क्या आया, तो रूट आयटा की वैल्यू यहां से इस पूरे डिस्कशन से रूट आयटा की वैल्यू क्या क्या आई उसको लिख तो लो कम से कम। तो रूट ऑफ आयटा इज cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, ये पहला वाला वैल्यू क्या आया, ये cos पाई बाई 4 1/√2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 आयोटा बाई √2, मतलब 1 प्लस आयोटा बाई √2। और एक ही आया, और दूसरा क्या है cos 5 पाई बाई 4, मतलब इसी का नेगेटिव 1/√2 नेगेटिव आयोटा बाई √2। आप दूसरे तरीके से जाएंगे तो भी यही आएगा, जो शॉर्टकट वाला मेथड था वहां से भी यही आएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले 1 प्लस √3 आयोटा को आपने क्या लिखा ये बताओ, मैग्नीट्यूड इसका क्या है 2 e raised to power iota pi by 3। आयोटा पाई बाई 3, करेक्ट। फिर इसका जनरल आर्ग्यूमेंट का फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, तो जनरल आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में इसको लिखोगे 2 e raised to the power आयोटा 2k पाई प्लस पाई बाई 3। अब इसका रूट ले लो, ये है तुम्हारा जेड नॉट, अब हमें रूट जेड नॉट चाहिए, तो आएगा √2 इंटू ई टू द पावर आइटा, हाफ पावर इसमें रेज होगा तो हाफ मल्टीप्लाई होता है e टू द पावर आइटा k पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब यहां से k की दो वैल्यू दोगे, k की वैल्यू इंटीजर वैल्यू दोगे तो k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके 1 2 ऐसे देते जाएंगे। k 0 पर आएगा √2 e की पावर आइटा पाई बाई 6, k की वैल्यू 1 देंगे तो आएगा √2 e की पावर आइटा पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 7 पाई बाई 6। और k की वैल्यू जब 2 देंगे तो पहला वाला रिपीट हो जाएगा, 3 देंगे तो दूसरा वाला रिपीट हो जाएगा, 4 देंगे पहला वाला रिपीट हो जाएगा, 5 देंगे तो दूसरा वाला रिपीट हो जाएगा, मतलब यही दो डिफरेंट आएंगे, बाकी सब रिपीट होके यही मिलते रहेंगे सेम। तो ये दो स्क्वायर रूट्स आएंगे, जैसे यहां पर आएगा √2 e की पावर आइटा पाई बाई 6 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा, तो ये तो वही है ना पहला वाला। तो दिस इज सेम एज दिस एंड दिस विल बी सेम एज दिस, ऐसा। तो ठीक है जी, स्क्वायर रूट वाली बात तो पहले हो चुकी थी, जस्ट मैंने ये nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉन्सेप्ट है क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो डिस्कस हुआ क्या है, nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट, ये निकालने के लिए हमने आपको एक तरह से एक एल्गोरिदम जैसा बता दिया कि ऐसे ऐसे अप्रोच करोगे तो हो जाएगा, ठीक है।
तो यूजुअली आपको nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है nth रूट ऑफ यूनिटी, जो जिस पर सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बट आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना जानते हैं तो 1 का भी निकालना जानते हैं, दैट्स इट। तो nth रूट ऑफ यूनिटी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, बट जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट की कोई प्रॉपर्टीज का डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपका मैं स्पीड टेस्ट करूंगा। ये सब तो समझ में आ ही गया, ये सब आ गया। जैसे बोला ऑब्टेन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना, इसमें से रैंडमली मैं 2 नंबर दे रहा हूं, उसका स्क्वायर रूट लिख के बताना आपको, ठीक है। बी एंड सी, क्विक, जल्दी से। जितना फास्ट कर सकते हो उतना अच्छा है। शॉर्टकट वाला मेथड यूज करो, ज्यादा बेटर है। अगर आप बोलते हो 8 - 6 आइटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, दैट मीन्स 8 - 6 आइटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर। तो x और y की वैल्यू 3 होगी, सच दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 8 होगा। तो ऑब्वियसली क्या आया, रूट ऑफ 8 - 6 आइटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा। सर -3 नहीं होगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? xy -3। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, कि यहाँ पर हमने नेगेटिव कैसे इग्नोर कर दिया, एक्स वाई -6 था ना, 2xy -3 माइनस आइटा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 8 चाहिए ना, तो 3 माइनस आइटा, तो 2 आ गए, एक आ गया 3 माइनस आइटा, एक आ गया -3 प्लस आइटा। इसके 2 आंसर जो आए स्क्वायर रूट के, कौन कौन से आए जल्दी बोलो? 3 माइनस आइटा एंड -3 प्लस आइटा। ऑब्वियसली बात है, दोनों का स्क्वायर करके आएगा, देखो 3 3 9 -1 -6 आइटा, ठीक है। तो बी पार्ट, सिमिलरली जस्ट गो एड विद द सी पार्ट, क्विक। सी पार्ट में क्या है? गिवन क्या है जी? गिवन है टू फाइंड रूट ऑफ 8 - 15 आइटा, ये फाइंड करना है। आपने इसको मान लिया क्या, x प्लस आइटा वाई। इसका मतलब है कि आपने इसके स्क्वायर को इसका स्क्वायर एज्यूम किया है ना। तो यहाँ से आपके पास कंडीशन आई कि x और y का प्रोडक्ट क्या आएगा, 15/2, -15/2, such that x square minus y square you need 8। अब बोलो क्या फैक्टर करेंगे एक्स वाई का, सो दैट मतलब -15/2 के 2 फैक्टर करो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 8 है। तो 5 3 15, 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9। 5 तो आपके 3 पास by आएगा, root 2 आपके पास आएगा 5/√2 एंड -3/√2। और ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा 25/2, 25/√2 इंटू, एक सेकेंड क्या बोला, 25 माइनस 9/2, तो आ गया, सही है। तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से आपके पास आया कि देयरफॉर रूट ऑफ 8 - 15 आइटा की वैल्यू क्या आई बोलो फाइनल आंसर में, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस आइटा वाई, दैट इज 5/√2 -3/√2 आइटा। ठीक है जी, तो सिंपल है। अब एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें 2 पार्ट होंगे, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट होगा, एंड उससे आपका थोड़ा सा एप्लीकेटिव एबिलिटी भी टेस्ट हो जाएगी। हटाओ मैं, शैल आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। हाँ जी,
ये 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर करने के लिए आपके पास में 3 मिनट का टाइम है, ठीक है? टेक योर टाइम, क्विक। किसका इसका हो गया भाई? हो गया सर। ठीक है, आंसर लिख दो। ए पार्ट का आंसर क्या है? सर बताओगे, लिखो। बता दो। सर प्लस माइनस ब्रैकेट्स y प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट्स y माइनस एक्स ब्रैकेट्स क्लोज आयोटा। प्लस माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स आयोटा, यही? यस सर। देखो भाई, ये जो ए पार्ट का है, ए पार्ट का आंसर जो है कैसे आया, देखो ये 4xy जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है ना? तो इमेजिनरी पार्ट का आधा क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट का हाफ होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ इमेजिनरी पार्ट। और इसके 2 फैक्टर किया, एक है y प्लस एक्स और एक है y माइनस एक्स, सो दैट इन दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है ना, ये 2 फैक्टर में ब्रेक किया सच दैट इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ये देख लो, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर और y माइनस एक्स का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें तो 4xy आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर ये है। अब y प्लस एक्स एक है, एक y माइनस एक्स है, और इमेजिनरी पार्ट हमने लिया किसको था? इमेजिनरी पार्ट हमने लिया था इट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डबल, और इसका हाफ किया तो ये देखो बाई हाफ हुआ तो ये 2 हो गया था, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब यहाँ माइनस साइन आएगा कि प्लस साइन आएगा, ये आपको समझना है। क्या आना चाहिए? हमने साइन तो नेगेटिव रखा नहीं, नेगेटिव को तो उसके अंदर कंक्लूड कर लिया, तो आंसर क्या आना चाहिए मिस्टर सुकृत? जब तुमने y प्लस एक्स और y माइनस एक्स लिया तो आंसर क्या आना चाहिए? अरे भाई, पॉजिटिव साइन आना चाहिए सर। हाँ जी, पॉजिटिव आना चाहिए। एनीवे, ए पार्ट इज ओके। बी पार्ट किसका इसका हो गया? बी पार्ट होगा सर बी पार्ट। बी पार्ट में जो इमेजिनरी पार्ट का हाफ है, हाफ ऑफ इमेजिनरी पार्ट अगर आप लो तो ये है तुम्हारा रूट ऑफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, विच कैन बी रिटन एज रूट ऑफ, इसको हम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दे फैक्टर करने के लिए, तो आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 2 कर दो, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। एक आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का रूट बाई रूट 2। So actually the half imaginary part of z gets factored into these two factors such that in दोनों फैक्टर के स्क्वायर का डिफरेंस x है, such that रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करो माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करो, ये x आता है, ये रियल पार्ट आ गया। तो आंसर आ गया कि दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, अगर ये नंबर z0 है तो रूट ऑफ z0 क्या हो जाएगा? रूट z0 हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 टाइम्स
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आयोटा. दिस इज द आंसर. इज दैट क्लियर? यस सर. और ये फैक्टराइजेशन मैंने पहले ही बताया था कि ये फैक्टराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला. दैट x to the power 4 plus x square plus 1 is equal to x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1. This is you should commit to memory. ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी काफ़ी हेल्प करेगा. आगे कई जगह इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं, कॉमन बात है काफ़ी. अब आते हैं जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी. तो हेडिंग देंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सर हाँ जी बोलो. सर इससे पहले तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ था ना क्लास में? नहीं, स्क्वायर रूट पर ही क्वेश्चंस कर रहे हैं. बस सिर्फ मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऐसे मैंने बोला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकालना है तो उसके लिए एक एल्गोरिथम बताया था, छोटा सा 2 स्टेप का. तो वो अभी आगे फिर से रिवाइज होएगा, नॉट टू वरी. ठीक है. ओके सर. तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करो या nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करो तो उसी से कनेक्टेड है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं वही बात फिर से डिस्कस कर देता हूं कि हमने क्या बोला. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे आने से पहले हमने बोला कि nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 के लिए क्या बताया. कौन एक बच्चा पूरे सारे स्टेप्स को जरा रिकॉल करके बोलो, बोलते जाओ, मैं लिखूंगा. कौन बोलेगा? सुकृत, सारे स्टेप्स बोलते जाओ तुम. पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर यू फॉर्म में लिखना चाहिए. मान लो Z0 दी हुई है a प्लस आइटा b, ऐसा दिया हुआ, हमें इसका nth रूट चाहिए. टू फाइंड Z0 की पावर 1/n क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, तीन स्टेप का प्रोसेस है. हाँ, पहला स्टेप क्या है कि इसको एक्सप्रेस Z0 इन यूलर्स फॉर्म. एक्सप्रेस Z0 that is a plus iota b as r e की पावर iota theta, यूलर फॉर्म में ले जाओ. एंड देन दूसरा स्टेप, कन्वर्ट the argument to general argument. yes, convert the argument to general argument. जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जनरल आर्ग्यूमेंट होता है जब हम आर्ग्यूमेंट में 2 के पाई ऐड कर देते हैं. मतलब है कि आपने पहले स्टेप में जब आपने लिखा कि आर ई की पावर आइटा थीटा का फॉर्म में लिख दिया, तो थीटा को चेंज कर दो. दैट इज आप लिखो Z0 इज इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर आइटा थीटा प्लस 2 के पाई लिख दो. वेयर के क्या है? k is any integer. Any integer. k is any integer. तो आप z, कैपिटल Z में लिख रहा हूँ k के लिए, कैपिटल Z या I लिख देता हूँ सो दैट यू डोंट कंफ्यूज्ड. बट I में इमेजिनरी सेट समझ लोगे तो कैपिटल Z ही रहने दो यार. ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर. एंड देन तीसरा स्टेप क्या है? नाउ रेज So raise the required power. हाँ, रेज पावर बाय 1/n. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा Z0 रेज टू द पावर 1/n इज इक्वल टू r टू द पावर 1/n इंटू ई रेज टू द पावर आइटा थीटा प्लस 2 के पाई, और इस टोटल पावर 1/n है. अब ये पावर एक्सपोनेंशियल में मल्टीप्लाई होती है तो ये बन जाएगा तुम्हारा r की पावर 1/n अलग रहेगा, ये तो रियल नंबर होगी. और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ई रेज टू द पावर आइटा, मतलब ये जो नंबर आएगी ना r की पावर 1/n, ये इसके भी बहुत सारी इन्फिनिट वैल्यू आती है बट हमें डिस्टिंक्ट n वैल्यू आती है, बट हमें उसमें से सिर्फ रियल वाली लेनी है. और इधर
n इसमें मल्टीप्लाई हो तो थीटा बाई एन प्लस 2k पाई बाई एन, 2k पाई अपॉन एन, ये आंसर आ गया। एंड नाउ लास्ट स्टेप, क्या, कंसिडर k एज k इंटीजर है, k की वैल्यू दो 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1 टू गेट all nth roots of z0। अब आप क्वेश्चन देंगे कि k की वैल्यू इसके आगे क्यों नहीं ले गए, बिकॉज अगर k की वैल्यू n करेंगे तो वापस ये 0 वाली नंबर मिल जाएगी, k की वैल्यू n+1 करेंगे तो 1, k की वैल्यू 1 से जो मिलेगा वही n+1 से मिलेगा, जो 2 से मिलेगा वही n+2 से मिलेगा, मतलब 0 से n-1 में जितने भी n रूट्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। उसके बियॉन्ड अगर इंटीजर की वैल्यू देते जाएंगे तो वही रूट रिपीट होंगे, यू विल नॉट गेट एनी न्यू रूट। सो दीज आर दी 4 स्टेप्स टू फाइंड nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ बात आई कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट हम इस मेथड से निकाल सकते हैं तो nth रूट ऑफ 1 भी निकाल सकते हैं। तो nth रूट ऑफ 1 क्या आएगा, nth रूट ऑफ 1 निकालो, nth रूट ऑफ 1 निकालो एंड -1 भी निकालो। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए, है ना, फाइंड nth रूट ऑफ 1 एंड -1 करते हैं। चलो पहला पार्ट करते हैं ना, केस 1 nth रूट ऑफ यूनिटी। बताओ, बताते जाओ क्या क्या करें, आप एक्सप्रेस करते जाओ, समझ तो गई हो कि क्या करना है, बोलो। सबसे पहले 1 को लिखोगे, क्या 1 को क्या लिखोगे भाई, 1 का मैग्नीट्यूड 1 है, आर्ग्यूमेंट 0 है, तो 1 को लिखोगे e रेज टू द पावर, बोलो आयोटा 0, 0 के बजाय 2 के पाई लिख दे, जनरल आर्ग्यूमेंट। यस सर। अब इसके बाद 1 की पावर क्या करने के लिए बोल रहे हैं, कौन सा रूट निकाले, nth रूट निकाला। 1 की पावर 1/n क्या हो गया बेटा, e रेज टू द पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n, यही हो जाएगा। यस सर। यस और k की वैल्यू क्या बोली गई देने के लिए, व्हाट वैल्यू ऑफ k हैज टू बी असाइंड। तो k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 0 दो, k की वैल्यू 1 दो, k की वैल्यू 2 दो, k की वैल्यू 3 दो, ऐसे देते जाओ, k की वैल्यू n-1 दो, एंड जस्ट सी व्हाट आर दी आउटकम्स यू आर गोइंग टू गेट। 0 पर क्या आएगा, 1 ही आएगा, k इक्वल टू 0 से 1 आएगा, इसको अल्फा नॉट बोलते हैं। k को 1 दो तो क्या आएगा 1, e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, दैट इज अल्फा 1 बोलते हैं इसको, या इसी को अल्फा भी बोलते हैं कभी कभी। k की वैल्यू 2 दो तो क्या आएगा 2, यूनिट सर्कल को n पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई n हो जाएगा, 4 पाई बाई n मतलब अल्फा स्क्वायर। इनफैक्ट ये जो है ना, ये है e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n का पावर k है। अगर इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को आप अल्फा नेम कर दो, अल्फा, तो ये अल्फा की पावर k है फंडामेंटली, इसको हमने अल्फा ज्यूम किया ना, ये अल्फा की पावर k मतलब अगला वाला अल्फा स्क्वायर हो गया, अगला वाला क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, ऐसे चलता रहेगा अल्फा की पावर n-1 तक। अगर k की वैल्यू आपने n दिया तो अल्फा की पावर n हो जाएगा और अल्फा की पावर n 1 हो जाएगा, क्योंकि nth रूट का n पावर रेज करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। और अगर k की वैल्यू n+1 दोगे तो अल्फा की पावर n+1 मतलब अल्फा की पावर n इंटू अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा। मतलब यही फिर से ये सीरीज जो 1 से स्टार्ट हुई थी ना, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ऐसे जीपी बन रही थी, फिर से वही 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर आएगी। इसलिए बोल रहे हैं कि k की वैल्यू यहीं पर खत्म कर दो, इसके बियॉन्ड से आपको कोई फायदा नहीं होगा, सेम रूट रिपीट होकर के मिलेंगे, दैट्स इट। तो अब आप यहां से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब मान लो जैसे बोलो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना, क्यूब रूट के लिए क्या करेंगे बोलो, तो n इक्वल टू 3 हो गया, तो आपके पास क्या क्या आएंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलो, 1 की पावर 1/3 की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एक तो 1 आएगा, होगा सर, एक e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 आएगा, अरे n की जगह 3 कर दिया मैंने, n की जगह 3 कर दिया, तो अल्फा हो गया 3, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा e के पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। इसको जरा ओपन करो, इसको भी ओपन करो, जरा बताओ क्या आएगा,
cos 2π/3 माइनस हाफ, लिखो पूरा लिखो, इसको कंप्लीट लिखो, cos 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री, 60 का cos हाफ होता है 120 का माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2, और ये पाई प्लस π/3। तीसरे क्वाड्रेंट में cos और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, तो माइनस हाफ माइनस आइटा √3/2। इस वाली नंबर को हम ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा, इसका सिंबॉलिक नोटेशन है ओमेगा। और जो दूसरी वाली है सर इसी का कॉन्जुगेट है, ये इसी का कॉन्जुगेट है, तो इस वाले को हम ओमेगा बार भी बोलते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ऐसे देखो कि ये e की पावर आइटा 2π/3 है, ये पावर 4π/3 है, तो ये ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर भी है, तो इसी को ओमेगा स्क्वायर भी बोलते हैं, और इसी को 1/ओमेगा भी बोलते हैं, क्योंकि यूनिमॉड्यूलर का कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल सेम होता है। अगर कोई नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वही उसका रेसिप्रोकल है, तो जिसको आप ओमेगा कॉन्जुगेट बोल रहे हो वही ओमेगा का स्क्वायर है, वही 1/ओमेगा है। और ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा होना भी चाहिए, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका क्यूब 1 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस तो किसी भी नंबर का nth रूट निकालने का एक प्रोसीजर जो बताया गया, ये अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। पहली बात तो ये, अब बिकॉज nth रूट पर मैंने बोला कि डिस्कशन अभी हमें नहीं करना, न फर्स्ट राउंड में आपके स्कूल में पूछा नहीं जाएगा, अभी किसी भी लोकल एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, और जेईई मेन में भी nth रूट के बारे में पूछा नहीं जाता, दे ओनली कन्फाइन अप टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अभी हम लोग सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर ही रिग्रेस एप्लीकेशन करेंगे। तो अब आ जाते हैं वापस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी। क्यूब रूट ऐसे -1 का निकाल लोगे ना, -1 का निकालते Yes, sir. समय, -1 का निकालते समय e टू द पावर आइटा 2k + 1 पाई लिखेंगे आप, 2k पाई प्लस पाई बाई n, और फिर k की वैल्यू देंगे तो इसके भी आ जाएंगे सारे रूट। तो अब आ जाते हैं भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स सर प्रॉपर्टी। 1 मिनट पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। क्या था उसमें, सब कुछ तो नोट कर चुके थे, क्या देखना है इसमें बताओ, कहाँ पे दिक्कत है? अगर आप क्यूब रूट की बात कर नहीं रहे सर, हो, बस कुछ नोट करना था, हो गया। हाँ जी, तो हमने बोला अगर z क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो z क्यूब इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि nth रूट का मतलब क्या होता है कि अगर z nth रूट ऑफ कोई नंबर है तो उस z का n पावर करो तो वो नंबर आ जानी चाहिए। z क्यूब 1 है, तो यहाँ से अब मेरे पास में दो अप्रोच है सॉल्व करने का। एक अप्रोच जो पहले मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, दूसरा अप्रोच है कि ये अलजेब्राइकली भी कर सकते हैं। z क्यूब -1 0 होना चाहिए, तो यहाँ से z -1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 0 होना चाहिए, फैक्टर कर दिया। तो यहाँ से आ गया भाई कि z की वैल्यू या तो 1 होगी और या तो z इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसका मतलब है एक z की पॉसिबल वैल्यू तो 1 आ गई, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का क्यूब रूट एक 1 ही है रियल, और दूसरा 2 यहाँ से आएंगे और ये दोनों इमेजिनरी होंगे, नॉन रियल, क्योंकि यहाँ से d<0 है, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3/2। तो अगर आप देखो तो योर सरप्राइज वही आंसर आ गया ना, -½ प्लस आयोटा √3/2 और -½ माइनस आयोटा √3/2। इसी को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। क्यों? क्योंकि x रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, और इसको अगर करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos 4π/3 प्लस आइटा साइन 4π/3। तो ये है, इसको बोलते हैं ओमेगा, which is e raised to the power iota 2π/3, and this is omega square which is e to the power iota 4π/3, और ओमेगा बार और ओमेगा का रेसिप्रोकल। तो ये दोनों नॉन रियल रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है z इक्वल टू 1, एंड दो नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं, और एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है, एक दूसरे के, मतलब 1/ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, है ना,
ओमेगा स्क्वायर का बार ओमेगा, ओमेगा का बार ओमेगा स्क्वायर, ऐसा है। तो ये अल्जेब्राइक अप्रोच थी, अल्जेब्राइक। और दूसरी एक और बात यहां से नोटिसेबल है कि ओमेगा जो है वो कहां से आया, इस इक्वेशन से आया, तो इसका रूट है, इसका रूट होने की वजह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0। मतलब कहीं पर 1 प्लस ओमेगा मिले तो उसको आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, कहीं पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिले तो उसको आप माइनस ओमेगा लिख सकते हो, कहीं पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मिले तो उसको आप -1 लिख सकते हो। ये अंडरस्टूड है। तो अल्जेब्राइक पार्ट समझ में आ गया, और पोलर फॉर्म से यूलर फॉर्म में कैसे गए थे और वहां से कैसे निकाला था वो पहले मैंने बता दिया। तो ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या और कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आ गया। तो दिस इज फर्स्ट मेथड जो पहले मैंने बताया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, के की वैल्यू 0 1 2 करके 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अल्जेब्राइकली पूरा डिस्कस कर दिया कि क्या क्या आया कैसे आया। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक तो आप पूछ लीजिए, एनी क्वेरी एनी डाउट यू हैव यू मे आस्क। अब कोई आपसे बोलता है कि भाई ये तीनों रूट जो आए ये इसको आर्गन प्लेन में दिखाओ कैसे होंगे, तो बिकॉज ये तीनों रूट का मैग्नीट्यूड तो 1 है, क्योंकि 1 के क्यूब रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 यूनिट रेडियस के सर्कल पर लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको लोकेट करूं आर्गन प्लेन में तो दे विल लुक लाइक दिस, एक यूनिट रेडियस का सर्कल जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 1 है। अब जरा ध्यान से देखो, ये 1 है, ये आयोटा होगा, ये -1 पॉइंट होगा, ये माइनस आयोटा होगा, इसी सर्कल पर ये क्यूब रूट्स लाई करेंगे। कहां पर, तो 1 तो दिख रहा है, एक क्यूब रूट तो यही आ गया 1, और एक ओमेगा आएगा, ओमेगा कहां पर होगा, तो ओमेगा का आर्ग्यूमेंट क्या है बोलो, ओमेगा का 2π/3 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 90 + 30 यहां कहीं होगा ऐसे, और ओमेगा बार इसी का कॉन्जुगेट होगा ऐसे यहां पर, तो वो ओमेगा बार ऐसे होगा ऐसे। तो ये 3 रूट्स हैं, दिस इज ओमेगा, दिस इज 1 एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा कॉन्जुगेट, ओमेगा बार या इसी को ओमेगा का स्क्वायर या इसी को 1/ओमेगा बोल रहे हैं। ये ओमेगा है या इसी को ओमेगा स्क्वायर का बार बोल सकते हैं या इसी को 1/ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों आ गए। अब ये तीनों को ध्यान से देखो, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है, ये एंगल कितना है भाई, ये वाला 120 डिग्री 2π/3, और ये एंगल कितना है, ये वाला ये भी 120 डिग्री, ये भी 120, क्योंकि 4π/3 इसका आर्ग्यूमेंट है, तो ये भी 2π/3 है। और इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये दो 2π/3 तो तीसरा वाला भी क्या होगा 2π/3, क्योंकि टोटल एंगल का 3 2π/3। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं ये ट्रायंगल को ज्वाइन करूं, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूं, कौन कौन, 1 से ओमेगा को ज्वाइन कर दूं, ओमेगा यहाँ पर नंबर है, और यहाँ से ओमेगा बार को ज्वाइन कर दूं, ओमेगा स्क्वायर को, फिर इसको ज्वाइन कर दूं, तो एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल का नेचर कैसा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों हो गया, कैसे जस्टिफाई करेंगे इक्विलेटरल हो गया, बिकॉज अगर ये 2π/3 है तो ये π/3 होगा, क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल दैट ऑफ सर्कमफेरेंस। कोई भी कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड करती है वो सेंटर वाले एंगल का डबल होता है। ऐसे ये 2π/3 है तो ये एंगल भी π/3 है, और ये वाला 2π/3 तो ये एंगल भी π/3। इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम ये भी बोलते हैं, ये कंक्लूजन यहां से है कि all 3 cube roots of unity lie at vertices of equilateral triangle inscribed in a circle, unit circle with center 0 with one vertex at 1। तो एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, सर्कल का सेंटर 0 है, रेडियस 1 है, और 1 जो रियल नंबर है वो उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिमेनिंग 2 वर्टिसेस हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर।
और ये भी आप यहां से देख रहे हैं कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ रहे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दे फॉर्म अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। क्यों? क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है, ओमेगा अपॉन 1 इज ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। विद कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो इसका है ओमेगा, क्योंकि इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई ये आ गया, फिर ओमेगा मल्टीप्लाई ये आ गया। तो इतनी बातें हम लोग ने ये जो फाउंडेशन डिस्कशन में ये पता चल गई इन्वेस्टिगेट करते समय, ठीक है। और ये तो पता चली गया कि बीइंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक और बात पता चल गई कि ओमेगा के पावर 3 क्या होगा? 1 होगा, और ओमेगा के पावर 0 क्या होगा? ओमेगा के पावर 0 क्या है? 1 है, सॉरी, ओमेगा के पावर 1 क्या है? ओमेगा है, और ओमेगा के पावर 2 क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। फिर 3 पावर पर 1 आ गया, 4 पावर पर फिर से ओमेगा आ जाएगा, 5 पावर पर फिर से ओमेगा स्क्वायर आ गया। मतलब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इसकी। क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टी आ रही है जरा बताओ? यहां से पीरियोडिक नेचर क्या आ रहा है कि ओमेगा की पावर अगर 3 की मल्टीपल है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ओमेगा की पावर को अगर 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो ओमेगा आ जाएगा। अगर ओमेगा की पावर में 3 के प्लस 2 है तो वो ओमेगा 3 के 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी या पीरियोडिक नेचर ऑफ ओमेगा। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस डिस्कशन? सब कुछ क्लियर है? एक बार सब लोग कंफर्म कर दो। नो में जहां पर दिक्कत है बेटा बिल्कुल फियरलेसली मेंशन करो। जो पॉइंट लेस क्लियर है या नहीं क्लियर है, जस्ट टेल मी क्विक। अरे बोलो भाई, बिना बोले हुए कैसे पता चलेगा? कोई अंतर्यामी थोड़ी है कि तुम्हारे दिल की बात समझ जाए। बता तो दो, डोंट हेजिटेट। चलो भाई, कुछ लोग अपनी राज नहीं खोलना चाहते, ठीक है, फायदा नुकसान आपका है। एनीवे तो जितनी बातें अभी डिस्कस हुई, अगर मैं वो सारे पॉइंट को प्रॉपर्टी के फॉर्म में समराइज करूं तो मैंने क्या क्या बोला, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऑल ऑफ देम आर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिटी के क्यूब रूट है तो किसी का मैग्नीट्यूड 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। दूसरी बात, मतलब मॉड ओमेगा इज 1, मॉड ओमेगा बार इज 1, और 1 का मॉड तो 1 होता ही है, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि दे लाई एज एट द वर्टिसेस ऑफ equilateral triangle inscribed in a circle of unit radius. They form a geometric progression. एक रूट 1 एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, डायग्राम बना चुके हैं, ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। Their conjugate is their reciprocal because unimodular complex number की ये पहचान होती है कि z बार इज 1 अपॉन z, ये भी नई बात नहीं है आपके लिए। They form a geometric progression, पहला टर्म 1 है, कॉमन रेशियो ओमेगा है, तो 1 में ओमेगा कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, यू गेट ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताई मैंने कि ओमेगा की पावर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होगा, क्योंकि क्यूब रूट जेड क्यूब माइनस 1 है तो सम ऑफ रूट 0 होगा। और ये भी प्रूफ कर दिया था मैंने। और फिर मैंने बोला ओमेगा की पावर 3n है 1, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 ओमेगा, ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 है ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई बोले 1 प्लस ओमेगा की पावर m, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, प्लस ओमेगा की पावर 2m, इसका सम क्या होगा? where m is some integer, where m belongs to integers, जल्दी बोलो। 1 प्लस ओमेगा की पावर m प्लस ओमेगा की पावर 2m का समेशन क्या होगा अगर m इंटीजर है तो? सर अगर m 3 का मल्टीपल है तब तो 3 होगा। वेल डन, फैंटास्टिक। अगर m 3 का मल्टीपल है तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1
दैट इज 3 हो गया। और अगर m 3 का मल्टीपल नहीं है, जीरो होगा। हाँ, तब उस केस में ओमेगा की पावर m जो होगा वो या तो ओमेगा होगा या तो ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ओमेगा का प्लस पावर m ओमेगा होगा तो ओमेगा की पावर 2m रिस्पेक्टिवली। अगर ओमेगा की पावर m ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर होगी तो ये ओमेगा 4 मतलब ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली आएंगे तो एक 1 हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा। इन ऑल पॉसिबिलिटी 0 आएगा दोनों में। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो कभी भी ओमेगा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कर रहे होंगे ना तो इसको ध्यान में रखना है आपको। और एक बात और याद रखना कि अगर a प्लस आइटा बी टाइप की कोई नंबर है, a प्लस आइटा बी टाइप की कोई नंबर है सच दैट b और a का जो रेशियो है वो √3 है, तो सच नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओमेगा और ओमेगा बार। तो ये बात हमेशा जहां कहीं भी a प्लस आइटा बी टाइप की नंबर दिखे जिसमें a और b का जो रेशियो है वो √3 हो, तो आप तुरंत दिमाग में रख लेना कि इसको ओमेगा या ओमेगा √3 या उसका मल्टीपल हो तो आप उसको ओमेगा या ओमेगा बार के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। गोइंग टू क्वेश्चंस नाउ। सर एक सेकंड अभी आगे टेक योर टाइम। होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर। थोड़ा फास्ट वर्कआउट करेंगे, जितना फास्ट करेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 20 मिनट्स है मान लो, तो 21 मिनट्स हैं, तो आप आराम से टारगेट करो कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो करने हैं। बोला क्या, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। 1/8 और -27 ये दोनों नंबर का क्यूब रूट चाहिए, निकालो। फिर दूसरा क्वेश्चन है फाइंड ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। अब फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट ये तो मेरे साथ साथ ही करो। जैसे z दिया हुआ है 1/8, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक डायरेक्ट आंसर करें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वैसे तो 1/8 e रेज टू द पावर आयटा 2 के पाई लिख सकते हैं। तो z की पावर 1/3 क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1/8 की पावर 1/3 इंटू ई टू द पावर आयटा 2 के पाई/3। कुछ लोग इसको स्ट्रेट वे ऐसे बोलते हैं कि भाई इसको आप लिख दो 1/8 की पावर 1/3 इंटू 1 की पावर 1/3, तो क्यूब रूट ऑफ 1 एक ही बात है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 e की पावर 2 के पाई/3 आइटा, तो आ जाएगा 1/2 ओमेगा एंड 1/2 ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द 3 आंसर्स। मतलब 1/2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया। ऐसे 1 का बी पार्ट आप कर जाओ। z है तुम्हारा -27, तो z की पावर 1/3 क्या लिखा आपने, -27 की पावर 1/3, दैट इज -3 इंटू 1 की पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू -3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर आ गया तुम्हारा
कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएगा इसका क्यूब रूट -3 एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए, ए एंड बी। कि क्या आंसर दे रहे हो साकेत? जेड इज ओमेगा एंड ओमेगा बार, जेड इक्वल टू ओमेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? जेड ओमेगा लिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा करेगा, बट क्या ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ही करेगा? माइनस ओमेगा भी तो करेगा और 2 ओमेगा भी करेगा, -2 ओमेगा भी करेगा। तो आप सिर्फ ये कैसे बोल सकते हैं कि जेड ओमेगा होगा या ओमेगा बार होगा? सिर्फ दो ही आंसर होंगे। मिस्टर साकेत, just say something in your defense. कुछ नहीं था, डिफेंस में था। क्या किया तुमने, क्या सोचा? मतलब जेड सिंपलीफाई कर दिया पहले, फिर मैं बार से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो किससे मल्टीप्लाई किया? जेड बार जेड बार से मल्टीप्लाई कर दिया। सर। मैं समझा नहीं, चलो करके बताओ जरा, क्या बोल रहे हो तुम? जरा समझना बहुत जरूरी है तुम्हारा एल्गोरिथम। हाँ बोलो, क्या किया? जेड बार से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। तो ऐसा आ जाएगा जेड इंटू जेड बार इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इंटू मॉड जेड प्लस जेड बार इंटू जेड मॉड जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिए तुमने, क्या किया? जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। हाँ तो मॉड जेड का स्क्वायर इंटू जेड हो गया प्लस मॉड जेड का क्यूब हो गया प्लस जेड बार इंटू मॉड जेड का स्क्वायर हो गया। अब बोलो। मॉड जेड कॉमन लेके 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर ही जेड कॉमन हो प्लस गया, मॉड जेड स्क्वायर ही कॉमन हो गया। मॉड जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ गया जेड प्लस 1 प्लस मॉड जेड एंड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद क्या किया? सर यहाँ पे गलती हो गई थी, मैंने मॉड जेड क्यूब की जगह मॉड जेड स्क्वायर लिख दिया था। ओके, फिर भी यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन की तरफ तो चले जाएंगे। मॉड जेड 0 तो जेड इक्वल टू 0 सोल्यूशन आएगा, इसके अलावा यहाँ से सोल्यूशन आएंगे। बट और जब इतना कर सोच ले तुमने तो एक बहुत सिंपल सी बात क्यों नहीं दिखी? इधर ध्यान से देखो, इफ यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय मॉड जेड स्क्वायर तो आपको मिलेगा जेड अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन मॉड जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके दिस हैज 2 रूट्स, एक जेड इक्वल टू ओमेगा और एक जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। याद है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहां से भी 2 रूट आ रहे हैं। जेड बाई मॉड जेड की वैल्यू क्या आई? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से जेड की वैल्यू क्या है? जेड इज इक्वल टू मॉड जेड टाइम्स ओमेगा और मॉड जेड टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। अब मॉड जेड तो वेरिएबल है क्योंकि जेड खुद वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ टाइप मॉड जेड को कुछ आर के कुछ भी ले लो, के ओमेगा and k omega square where k is a positive real number, k belongs to 0 to infinity बोल दो, पॉजिटिव भी क्या बोलने का, 0 to infinity satisfies the above equation.
तो जेड इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करेगा, जेड इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी करेगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर, 0.1 ओमेगा स्क्वायर, मतलब के ओमेगा और के ओमेगा स्क्वायर टाइप की कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई करेगी। आई होप एवरीबॉडी गेट्स इट क्लियरली। Yes, sir. Yes, sir. So let's go to the next question, third question. हाँ जी, अब इसमें ओमेगा पर थोड़ी रिगरस प्रैक्टिस है, ओमेगा की उन्हीं प्रॉपर्टीज पर। तो ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें 6 पार्ट्स हैं, हर पार्ट के लिए 1 मिनट टाइम अगर मैं देता हूं तो 6 मिनट का टाइम है। सारे पार्ट डेफिनेटली हो जाने चाहिए बिना मेरे किसी भी सपोर्ट के। तो आप शुरू हो जाइए, 5 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे, 4 मिनट में करने की कोशिश करेंगे तो 6 मिनट में हो जाएगा डेफिनेटली। जल्दी करिए। हाँ बेटा, कौन कौन सा हो गया? सारे हो गए? Yes, sir. सारे हो गए। ठीक है जी, तो मैं पहला वाला देखो एक एक पार्ट सारे डिस्कस कर देता हूँ। पहला वाला में 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर जो होगा इट विल बी -2 ओमेगा स्क्वायर, और फिर इसका पावर अगर आप बोलते हो 6 तो इसका पावर हो जाएगा 6, तो आ जाएगा तुम्हारा -2 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 12, ओमेगा की 3 की मल्टीपल में पावर 1 हो जाती थी, आ जाएगा 64। तो ये पहला पार्ट स्ट्रेट अवे था। दूसरा पार्ट भी अगर देखो तो ये 1 प्लस ओमेगा को आप लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 1 और ओमेगा स्क्वायर का जो सम है ना, इसको माइनस ओमेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम दूसरे पार्ट में जाएं और LHS की बात करें तो LHS तुम्हारा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3, तो ये बेसिकली हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू -8 इंटू ओमेगा 6, ओमेगा 6 इज 1 तो -8 आ गया। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 3 भी वही आ जाएगा, देखो ये -2 ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा, दैट इज -8। तो पहला पार्ट सिंपल था, सेकेंड पार्ट भी सिंपल था, थर्ड पार्ट जैसे करें हम, ये क्या है 2 प्लस 5 ओमेगा को लिख सकते हैं 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 5 ओमेगा को 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा लिख सकते हैं, होल की पावर 6 है ये वाला एक्सप्रेशन ये। तो ये तो आ गया 2 कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज 0, तो ये 0 हो गया, तो ये बेसिकली आ गया दिस इज 3 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6। इसी तरह से दूसरा जो था वो था 2 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, तो उसका 2 ओमेगा स्क्वायर अलग कर लो प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर सेपरेट कर लो, और इसका पावर 6 करो तो फिर से ये क्वांटिटी 0 हो गई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा 3 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 12। तो ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो 1, तो ये भी 3 की पावर 6 हो गया, ये भी 3 की पावर 6 हो गया, तो ये भी हो गया तुम्हारा सी पार्ट। डी पार्ट भी एग्जैक्टली सिमिलर है, देखो 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 माइनस 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा की पावर 3। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 0 हो गया, तो ये 8 माइनस 8 0, तो ये भी स्ट्रेट अवे था। एंड लास्ट के 2 पार्ट में थोड़ा सा सोचना था, लास्ट पार्ट में ये भी सिंपल था, देखो ये कैसे सिंपल था, ई पार्ट में कैसे सिंपल था, देखो 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये फिर से ओमेगा 10 इज ओमेगा 9 इंटू ओमेगा 11 इज ओमेगा स्क्वायर, तो ये फिर से यही सेम आएगा, तो इसी का स्क्वायर आ जाएगा,
अब इसको जब मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा क्यूब इज 1 एंड फाइनली आप देखो तो ये आ गया 5 माइनस 2 टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर? इन दोनों को क्लब करके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो ये -1 हो गया, तो ये हो गया बेसिकली, बोलो, इसका स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर अभी हमने रखा है नहीं, तो आ जाएगा 5 + 2 का होल स्क्वायर, तो आ गया 49। तो ए पार्ट भी क्लियर था। एफ पार्ट कितने बच्चों का हो चुका है? एग्जैक्टली कितने लोग का एफ पार्ट हो गया, जरा थोड़ा मुझे कंफर्म करके बता दीजिए। पार्ट एफ में हो गया सर। सभी का हो गया? नो सर। जिसका इसका हो गया वो मुझे बता दें, दैट्स इट। बाकी पार्ट तो हो गए थे ना सबके? यस सर। सर सेकंड वाला थोड़ा अलग से किया था। हाँ, वो थोड़ा बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स हो सकता है, कभी अगर डायरेक्टली नहीं स्ट्राइक किया तो थोड़ा लेंदी कर सकते हैं या थोड़ा कुछ और कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस सर, वो -8 को ब्रेक। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, ये जो लास्ट पार्ट है, इस पार्ट में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये है कि टोटल इस पूरे एक्सप्रेशन में ऐसे ऐसे कितने फैक्टर हैं? 2n फैक्टर्स हैं, टर्म नहीं फैक्टर बोला तो ज्यादा क्लियर बात होगी। अब ये जो फैक्टर्स हैं उनको अगर ध्यान से देखो, व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर? 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -2 ओमेगा है। LHS की बात मैं कर रहा हूं अभी, LHS। What will be the second factor? 1 ओमेगा 4 इज ओमेगा 4 मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा ही आ जाएगा। 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस, ये एक ही चीज बार बार यूज हो रही, ध्यान दो, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0, यही बात रिपीट करके अलग अलग तरीके से यूज हो रही। तो और एक ये वाली बात यूज हो रही कि ओमेगा की पावर 3k 1 है, ओमेगा की पावर 3k + 1 ओमेगा है, और ओमेगा की पावर 3k + 2 ओमेगा स्क्वायर है। बस इसके अलावा और कोई बात नहीं यूज हो रही है। तो ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर। और इसके बाद आगे जाओ तो देखो उसी पैटर्न में पावर जा रही है, ओमेगा 4 इज ओमेगा, ओमेगा 8 इज ओमेगा स्क्वायर, तो ये पहला वाला आ गया, ये और ये सेम है। फिर आए दूसरा वाला, फिर से रिपीट होगा, मतलब पहला वाला तीसरे पर, दूसरे वाला चौथे पर, ऐसे पहला दूसरा, यही पेयर रिपीट हो रहा है। तो ये दो पेयर को मान लो, तो इसी तरह से फिर से वही आएगा -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर से वही आएगा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे कितने फैक्टर्स आएंगे? तो n फैक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि दो दो फैक्टर को मैंने क्लब कर दिया। टोटल 2n फैक्टर थे, दो दो फैक्टर के अलग ब्रैकेट बना दिए, तो n फैक्टर्स हो गए। अब ये हर एक फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही, बोलो? 2 2 4 ओमेगा क्यूब, 4 × 4 × 4, हाउ मेनी टाइम्स? n times. So your answer is 4 to the power n can be written as 2 square की power n, that is 2 की power 2n. So this was also almost simple, कुछ ज्यादा बात नहीं थी, बस एक बात, कुछ दो बातें आपको इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व करनी थी। एक कि 2n फैक्टर्स हैं, तो ऐसे ऐसे 2n ब्रैकेट है, तो वो पैटर्न दिखना था, पैटर्न दिख गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये सारा हो गया था। लेट्स टॉक ऑफ वन मोर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कर दो अभी, और एक सेकंड, टाइम कितना है हमारे पास में? हाँ, फोर्थ कर लो और बाकी होमवर्क ले लो। आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे, इसके बाद फिर +2 की क्लास है।
या ऐसा करना है कि इसको आप लोग करके टाइम लेके करो, आराम से करना, और फिर डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो मैं उतना टाइम आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। अब आपको देखो क्या क्या आता है। स्क्वायर रूट निकालना आता है किसी भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का, nth रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना आता है, और यूनिटी का क्यूब रूट और उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो बातें फर्दर कंसेप्चुअली रह जाती हैं करने को, वो है nth रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज। काफी रिगरस प्रॉपर्टीज हैं, और उससे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे रिजल्ट प्रूव होते हैं। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ तो एंड में वो कराऊंगा, उसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एडवांस प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी बात रह जाती है कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं, तो वो एज द टाइम परमिट्स, जैसा जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी होगी, अभी डिस्कस करना इज नॉट सुइटेबल, बट ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस क्लासेस, प्रॉब्लम सेशंस या डाउट सेशन में मैं कुछ एसेंशियल बातें बताऊंगा। बट ओवरऑल लोकस, क्योंकि अभी आपको लोकस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आइडिया नहीं है, लोकस फाइंड करने का मैकेनिज्म, और डिफरेंट टाइप के लोकस को आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। जैसे कोई इक्वेशन आ गया तो आप ये भी नहीं पहचान पाओगे कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है, अगर जनरल फॉर्म में आ गया तो, इलिप्स है जनरल फॉर्म में आ गया तो वो सारे पॉइंट्स अभी जब आप ज्योमेट्री कर लेंगे तब आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। तो जितना एसेंशियल होगा उतनी बातें मैं डाउट सेशन में डिस्कस करता रहूंगा। एंड ऑफ द सेशन में जब हम लोग ज्योमेट्री फिनिश कर लेंगे तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन करेंगे, तो उसमें लोकस और रिगरस प्रॉब्लम ऑन ज्योमेट्री करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, और जो अलजेब्राइक प्रॉब्लम्स है वो करते रहेंगे बीच में। ठीक है, तो this topic I am going to summarize, means first session of the complex number is going to get over for at today this lecture, और इसके बाद अगर जो भी लेक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर, वो डाउट सेशन में होगा। ठीक है, ट्यूसडे से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो कैन आई पुट दिस कॉल क्लोज्ड? ठीक है बेटा, सो आई एम क्लोजिंग द कॉल। थैंक यू। ठीक है।